और आइए बढ़ते आगे। अरविंद केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी के बाद, जी हां, दिल्ली में सियासी घमासान लगातार जारी है। आप बीजेपी पर आप नेताओं को फंसाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं अगर बात की जाए दूसरी ओर बीजेपी की, तो वो केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर लगातार अड़ी हुई है। कल प्रोटेस्ट भी किया गया दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही वो दिल्ली की सरकार चलाएंगे। तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बोला हमला। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जेल से सरकार नहीं बल्कि गैंग चलाया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सियासी संग्राम छिड़ा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चुनाव से पहले जानबूझकर गिरफ्तारी का आरोप लगा रही है। आपका कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आपके इन आरोपों पर बीजेपी नेताओं की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने घोटाला किया तो उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खत्म होने को है। इस डेमोक्रेसी जिसके ऊपर नाज करते थे, उसमें आज इस तरीके की सरकार है जो सारे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। जांच एजेंसियां कोई चुनाव को देख के कार्रवाई नहीं करती, वो तो भ्रष्टाचार में जैसे जैसे सबूत मिलते हैं कब क्या क्या कदम उठाते होंगे। आज देश के लोगों को एक बात का संतोष है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं, जॉब के बदले जमीन मांगते हैं, चारा घोटाला करते हैं, कोई शराब घोटाला करता है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे पर सियासत हो रही है। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि जेल से सरकार नहीं गैंग चलाई जाती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की जनता का क्या होगा, इसे लेकर बड़ा सवाल है। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कौन उनका कामकाज देखेगा? इसके जवाब में दो नाम हैं। पहला नाम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का और दूसरा नाम दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी सिंह का। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ने आई सुनीता ने केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर ही संदेश पढ़ा। आज दिन भर ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी रही। लोग अलग अलग तरीके से इस तस्वीर के मायने निकाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को आप नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से भी जोड़ा। आप नेताओं का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी बीजेपी को करोड़ों चंदा देकर सरकारी गवाह बन रहे हैं, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी जा रही है। ऐसे सरकारी गवाहों के बयान की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। लेकिन ईडी ने ऐसे सरकारी गवाहों के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हाथ डाला है। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और एक दो नहीं, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई घुस खाएगा? ये तो पार्टी के लिए चंदा अलग अलग लोग देते हैं। आपको भी दिया होगा, बाकी दलों को भी। हमने तो पारदर्शिता लाए कि राजनीति में अगर चुनावी चंदा लेना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे सकते हो। आपको जिस राजनीतिक दल को जितना देना आप दो। अब इनको हो गया, वो अंदर गया तो कौन उसका ज्यादा सगा बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आजकल होड़ लगी है
एक नेता सड़क पे कूदता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि मुझे मुख्यमंत्री कोई बनाते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये असर सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक, ये तो चुनाव के बाद साफ होगा। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडी के नेता भी डर गए हैं। हालात ये हैं कि इंडी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे देने का कोई कानून नहीं है, वैसे ही ईडी को भ्रष्टाचार टोपगे कहा व्यस्त कार्यक्रम, खराब मौसम के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने हमसे मिलने का वादा किया पूरा, यही है मोदी की गारंटी की खूबी। पाकिस्तान और चीन को भारत का सख्त संदेश, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले आतंकवाद को उद्योग स्तर पर प्रायोजित कर रहा पाक, इसको हम नहीं कर सकते नजरअंदाज। अरुणाचल पर चीन के दावे को बताया हास्यास्पद। आपको बता दें एयर डिफेंस वॉरियर्स ने स्वदेशी आकाश मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक किया अभ्यास, मानव रहित हवाई वाहनों और गतिरोध हथियारों के खिलाफ सटीक मारक क्षमता का किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार में एएसआई का भोजशाला में दूसरे दिन का सर्वे हुआ खत्म, कड़ी सुरक्षा के बीच परिसर में वापस लौटी टीम, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। सर्वे के चलते आम लोगों के लिए बंद किया गया भोजशाला। मध्य प्रदेश के धार में एएसआई का भोजशाला में सर्वे का आज तीसरा दिन, भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई गई रोक, परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान रहे तैनात, 60 कैमरों की निगरानी से लगातार मॉनिटरिंग जारी। असम पुलिस ने आईएसआईएस में शामिल होने की कोशिश करने वाले आईआईटी गुवाहाटी के छात्र को पकड़ा, सोशल मीडिया पर आईएसआईएस में शामिल होने को लेकर किया था पोस्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में जैश के आतंकी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़, 4 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट को रद्द करने के आदेश पर बोले यूपी मदरसा बोर्ड के सदस्य, कोर्ट के फैसले का सम्मान, नए एक्ट को लेकर काम जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, मदरसा एक्ट के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। यूपी में मदरसों पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे, सीमावर्ती मदरसों की संख्या अचानक बढ़ने लगी थी, जिसकी जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी ठीक नहीं। यूपी के लखनऊ में होली को लेकर पुलिस की तैयारियां हुई पूरी, 3500 जगहों पर होगा आज होलिका दहन का कार्यक्रम। 10 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की 2 रहेगी तैनाती। सोशल मीडिया पर लखनऊ पुलिस की लगातार बनी हुई है नजर। बहराइच में अवैध कच्ची शराब को लेकर आबकारी विभाग की टीम की कार्रवाई, 20 लीटर कच्ची शराब बरामद, 100 किलो लहन भी मौके पर किया गया नष्ट। होली को लेकर लखनऊ डीएम का आदेश, 25 मार्च को देसी विदेशी शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला। देश भर में होली के धूम, होली उत्सव में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। रंगों के त्योहार होली के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाजारों में दिखी लोगों की भारी भीड़, पिचकारी और रंग खरीदते दिखाई दिए लोग। बिहार के सीतामढ़ी में राधा कृष्ण मंदिर में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लोगों ने जमकर उड़ाए गुलाल, कलाकारों ने होली के गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी। त्योहारों के मद्देनजर यूपी की मुजफ्फरनगर प्रशासन अलर्ट, एसएसपी ने सीआरपीएफ के साथ किया गश्त, भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस ने त्योहारों को लेकर किया रूट मार्च, शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए चुनाव को लेकर पुलिस ने लोगों को दिया भरोसा और गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश के मऊ में लोकसभा चुनाव में किन्नर भी करेंगे वोट, वोटर लिस्ट में किन्नरों का दर्ज हो रहा है नाम। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में दिलाई गई शपथ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी भीषण आग, आग की लपटें और धुएं के गुबार से मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को किया गया काबू। राजस्थान के जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। जयपुर की केमिकल फैक्ट्री में 5 मजदूर जिंदा जले, 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से तेज धमाका हुआ, इसके बाद आग लगी, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से हुआ हादसा, मलबे में दबे 4 मजदूर, हादसे में 1 मजदूर की मौत, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर होटल में घुसी। तेज धमाके की आवाज होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ड्राइवर को झपकी आ जाने से बस होटल में घुसी। बड़ा हादसा होने से डरा बाल बाल बचे लोग। बस में बैठे यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बस की चपेट में आकर वहां रखा सामान क्षतिग्रस्त। गुजरात के राजकोट में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। राजकोट के स्वाति पार्क में लगी आग पर पा गया काबू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गोडाउन में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। आग पर पा गया काबू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सर्किट हाउस में लगी भीषण आग। बिजली के लिए जनरेटर लगाने के दौरान हुआ हादसा। टीवी, सोफा, इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक। आग पर पा गया काबू। उत्तर प्रदेश के आगरा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ससुर और बहू की मौत। अस्पताल में इलाज न मिलने से मौत का आरोप। ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर काटा हंगामा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार गाड़ी ने पैदल जा रहे 3 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, कई लोग जख्मी। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुकान के बाहर खड़े व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस कर रही है मामले की जांच। तेलंगाना के हैदराबाद में घर के अंदर हथियारबंद बदमाशों से भिड़ी मां और बेटी। घर में घुसे हथियारबंद लुटेरों को मां बेटी ने भगाया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मां बेटी से की मुलाकात। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी में दुल्हन की हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क पर अचानक बाइक सवार के सामने आने से सामने आ गया बाघ और वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर पर पुलिस की कार्रवाई। राजस्व विभाग की टीम ने 2 गैंगस्टर की 52,56,000 की संपत्ति को जब्त किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या को दिया गया अंजाम। शख्स की हत्या से इलाके में मचा कोहराम। पुलिस कर रही जांच। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गैंगस्टर एक्ट पर शातिर इनामी अपराधी हुआ गिरफ्तार। इनामी बदमाश शाहबाद के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। हरियाणा के गुरुग्राम में विदेशी राजदूतों पर भी चढ़ा होली का खुमार। कई देशों के राजदूतों ने खेली फूलों की होली। मौके पर कई देशों के दूतावासों ने अपनी शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली को लेकर जारी की एडवाइजरी। होली पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ एक्शन की दी चेतावनी। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली की धूम के साथ मोदी पिचकारी भी मार्केट में उतरी। बच्चे और युवाओं के दिल को छू रही है मोदी पिचकारी। अमूल दूध अब अपने उत्पाद को बाहर भी बेचेगा। अब अमेरिका भी जाएगा अमूल दूध का उत्पाद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सीएम मोहन यादव ने भगोरिया उत्सव में की शिरकत। इस दौरान सीएम के साथ और जनप्रतिनिधि भी भगोरिया के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। मॉस्को में हुए आतंकी हमले का वीडियो आया सामने। आईएसआईएस ने हमले का बॉडी कैम फुटेज किया जारी। 22 मार्च की रात को मॉस्को में हुआ था हमला। मॉस्को में हुए आतंकी हमले में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा अब तक 143 लोगों की गई जान। 150 से ज्यादा लोग घायल। आईएसआईएस के आतंकियों ने कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर की थी अंधाधुंध फायरिंग। 11 संदिग्ध हिरासत।